नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज हम एक ऐसे विषय वस्तु पर बात करना चाह रहे हैं आप तमाम लोगों से, जिस विषय वस्तु को लोग नज़रअंदाज तो करते रहते हैं, लेकिन हम कितना पीछे छूट जाते हैं ये सोचने वाली बात होती है। जी, मैं बात कर रहा हूं स्वच्छता अभियान को लेकर के। हर एक पंचायत या नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, कहीं भी जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं गीले कचरे को रखने के लिए, सूखे कचरे को रखने के लिए, या छोटे मोटे शौचालय बनाए गए आम जनों के हित में, हम कभी भी सरकार के द्वारा दिए गए किसी भी चीज़ों को सुरक्षित नहीं रख पाते। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है और खामी भी। मैं तमाम लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि जिस देश में संसाधन का अभाव हो, विकास करने के लिए पैसे का अभाव हो, विकास के सिस्टम में जाने के लिए उस सिस्टम में करप्शन फैला हो, और इतने सारे करप्शन को पार करके जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा आपके गांव में, आपके घरों के पास, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में स्वच्छता से संबंधित सामान लगाए गए हैं, तो आप उनकी देखभाल नहीं करके आप उसे बेतरतीब करने में बने रहते हैं। भला कभी आपने सोचा है कि जो चीज आप तक जनप्रतिनिधि लेकर के आए हैं वो कितने काम की चीजें हैं? बिल्कुल आपको सोचना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये बताइए कि इसमें ईंट, रोड़ा, पत्थर ऐसा कुछ मार करके मजा न लें, बल्कि उसके उपयोग के बारे में सिखाने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही दुख होता है जब ये चीज देखने को मिलता है लिखा हुआ कि सरकार की संपत्ति आपकी संपत्ति है। हम समझते भी इस बात को हैं कि सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति है, लेकिन समझ में थोड़ा सा का फर्क है। हम समझते हैं और उस पर मालिकाना हक जमाने के उद्देश्य में लगे रहते हैं और उसे तोड़ने का कोशिश करते हैं, उसे नोचने का कोशिश करते हैं, उसे बर्बाद करने की कोशिश करते हैं और बर्बाद करते भी हैं। नुकसान किसका होता है जनाब? कभी सोचा आपने इन बिंदुओं पर? जरा आप देखिए, हम आज आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो दिखाएंगे जो सरकार के द्वारा दिया गया है, शौचालय, और एक तस्वीर वो भी दिखाएंगे जो सरकार ने नहीं बल्कि ड्राइवर और खलासी के द्वारा महिलाओं की आबरू को ढकने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। जी हां, आप तस्वीर में देखिए, दोनों तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित है। एक जो पन्नी से घेरा हुआ है वो प्राइवेट लोग, प्राइवेट जो ऑटो चलाते हैं, जो ई रिक्शा चलाते हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियों को चलाते हैं, उन्होंने अपने स्टैंड में महिलाओं के शौच जाने के लिए एक पर्दा सा घेरा डाल दिया है। और ये तस्वीर आप इधर उधर की नहीं देख रहे जनाब, आप ये तस्वीर उस जिले की देख रहे हैं जिस जिले के सांसद केंद्रीय मंत्री हैं और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। ये उनके क्षेत्र का लीला है जहां जनता बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति होती है, लेकिन उसकी हिफाजत और सुरक्षा के लिए, उसके यूटिलाइजेशन के लिए, उसके उपयोग के लिए लोग यहाँ ये समझ रहे हैं कि सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसे हम उठा करके घर भी ले जा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, फोड़ सकते हैं, इसे बर्बाद कर सकते हैं। इससे फायदा हमें मिले या ना मिले इसकी कोई परवाह नहीं। भला ऐसे में विकास क्या आपके चौखट पर पहुंचेगा? अरे आप इतनी बात तो समझ लीजिए कि एक शौचालय अगर किसी जनप्रतिनिधि ने आपके मोहल्ले में ला करके सार्वजनिक तौर पे रख दिया तो उसकी जवाबदेही उस मोहल्ले वासियों की होती है, उस गांव के लोगों की होती है, उस समाज में रहने वाले लोगों की होती है। अगर आप एक शौचालय की हिफाजत नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि आप स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, अस्पताल के लिए, सड़कों के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने सड़कों पे बैठें।
नेतागिरी करने तो सभी चले आते हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा कौन करेगा? जागरूकता की बात अगर की जाए कि जागरूकता का अभाव है, तो आप जानिए कि बिहार के मुखिया समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए थे। कोरोना को लेकर के उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। 16 वर्षों में 13 यात्राओं से तो कुछ मिला नहीं। समाज सुधार यात्रा में निकले हैं। जब मन होता है तब बच्चों को सड़कों पे खड़ा कर देते हैं समाज को जागरूक करने के लिए। लेकिन जरा ये तस्वीर जरा देखिए कि क्या यही जागरूकता है? एक शौचालय हम नहीं हिफाजत कर सकते। आप उनकी निंदा करते हैं जो बंदूक लेकर के बर्फ में खड़े रहते हैं आपकी हिफाजत के लिए, इस देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए। आप उन पर ब्लेम लगाते हैं, लेकिन अपनी तस्वीर नहीं देखते कि आप एक शौचालय की सुरक्षा नहीं दे सकते। आप देखिए जो सरकार के तरफ से जो मिला है उसकी भी तस्वीर देखिए, और जो लोग अपने पैसे से पॉकेट से सिर्फ पन्नी से घेरावा कर डाले हैं वो देखिए कि वो कितनी अमानत पड़ा हुआ है। अब आप ही सोचिए कि जिस देश की जनता का सोच ही इतना निचले स्तर पर हो, भला वहां अधिकारी, जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, पंचायत, नगर पंचायत के चेयरमैन क्या चांद को उतार करके आपके दरवाजे पर बिठा देंगे? कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का। जो लोग सरकार की संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी संपत्ति पर मालिकाना हक जमाने का काम करते हैं, सरकार के दिए हुए विकास के एक छोटे से चिंगारी को भी संभाल करके अगर नहीं रख सकते तो प्रकाश में रहने का अधिकार ऐसे लोगों को कतई नहीं मिल सकता। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि जागरूकता के लिए यह वीडियो बहुत आवश्यक है तो निश्चित तौर पर दोस्तों हम आपसे अपील करेंगे कि इसे शेयर करें, कमेंट में अपनी राय भी अवश्य लिखें।